माँ काली, सीताराम, हर हर महादेव, अलख निरंजन। आज कुंडलिनी शक्ति से जुड़ा एक सिम्टम आपको बताने वाला हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ हो जाता है, परंतु कई बार जब साधक कंटिन्यूअस साधना में रहता है तो कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जब वो व्यक्ति पता नहीं कर पाता कि उसकी साधना ठीक चल रही है या नहीं चल रही, या साधना के पीछे जो मनुष्य जीवन का एक रहस्य रहता है, एक एम रहता है, लक्ष्य रहता है, वो अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो ये एक ऐसा लक्षण है जो ये बताता है कि इस समय में आप अपने आत्मिक जागृति से जस्ट 1 और 2 स्टेप पीछे हैं। अर्थात जिसको आप ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान आदि आदि चीज़ें कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, ब्रह्म तत्व की जागृति कहते हैं, उससे जस्ट 1 या 2 स्टेप पीछे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके बाद में व्यक्ति वापस डाउनफॉल नहीं हो सकता उसका, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर वो अपनी साधना बीच में छोड़ देता है तो फिर वो या तो यहीं पे रुक जाता है या फिर उससे पीछे हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि इस चीज़ के पीछे और उस व्यक्ति की प्रेजेंट स्थिति में और इस एक्सपीरियंस में एक पर्दा डाल दिया जाता है, जिससे वो समझ नहीं पाता कि अब भी वो उस स्थान पे है या रिवर्स आ गया है। वैसे आध्यात्मिक जीवन से व्यक्ति कभी रिवर्स नहीं होता है, बस एक पर्दा उसके ऊपर डाल दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि कांच के ऊपर मिट्टी आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांच वहाँ से हट गया, बस अब उसके ऊपर मिट्टी आ गई है तो आपको वापस उसको साफ करना पड़ेगा, तो आपको चेहरा दिखाई दे जाएगा, लेकिन कांच अब भी वही है। तो एग्जैक्टली वैसा ही अब हम बात करते हैं कि जो कुंडलिनी शक्ति है, जब आप मंत्र जाप करेंगे, कंटिन्यूअस करेंगे, साधनाओं पे साधनाएं कर रहे हैं, लगातार आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो क्या होता है, किस प्रकार का चेंज आता है, एक सिंपल भाषा में जिससे कि आप समझ सकते हैं। और ये चीज़ प्रैक्टिकली घटती है, आप इसको प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपको फूंक मारे तो आपको फील होता है कि हाँ किसी ने फूंक मारी। जैसे कि अगर आप किसी वैक्यूम पंप के आगे हाथ लगाएंगे तो आपको पूरा फील होगा कि यार जैसे आपका हाथ किसी ने खींचा है। ठीक उसी प्रकार से आपकी रीढ़ की हड्डी के पास में 5-6 जगह पे जो हमारे चक्र होते हैं, वहाँ 4 से 5 में फील हो सकता है, 5 से 6 में फील हो सकता है, 1-2 में भी फील हो सकता है। मेन ये फील होता है अनाहत और मणिपुर, इन चक्रों में और इनके बीच में, इनके बीच के स्थान में। लेकिन पॉइंट ये है कि चक्रों वाली जगह पे ही होता है। जिस प्रकार से भंवर घूमता है समुद्र के बीच में, आपने एक भंवर घूमता हुआ देखा होगा ना, जो मतलब अपने अंदर सब कुछ खींचता रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमें अपनी रीढ़ की हड्डी पर फील होता है। कई सारी फीलिंग्स आती है कुंडलिनी से रिलेटेड रीढ़ की हड्डी पर, जैसे चुभन होना, दर्द होना, सांप के चलने जैसा, रेंगने जैसा। और उसके बाद में एक और फीलिंग आती है, और ये एक एक्सट्रीम लेवल की, जब आपकी एनर्जी एक एक्सट्रीम लेवल पे होती है, केवल तभी ऐसा होता है। अगर ये हो रहा है तो आप सही रास्ते पर हैं, अगर ये नहीं हो रहा है और बहुत कुछ आपको अनुभव हो रहे हैं तो ये माया का खेल है। इस चीज़ को समझ जाइएगा समय रहते, और वहाँ से आप कभी भी गिर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप कहीं पहुँचे ही नहीं हो। वो केवल आपको दिखाया जा रहा है कि आप तो बहुत उच्च स्थिति में चले गए। क्योंकि वही है ना, सांच को आँच के अगर पहुँचोगे तो अगर कुछ खाओगे, अगर चीनी खाओगे तो मीठा लगेगा, अगर नमक खाओगे तो नमकीन लगेगा, लेकिन कुछ खाओगे ही नहीं और ऐसे ही फील करोगे तो कभी मीठा लगेगा, कभी नमकीन लगेगा, लेकिन वास्तविकता में कुछ भी नहीं होगा, केवल एक माया होगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। कुंडलिनी शक्ति एक साक्षी भाव है, एक प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है या नहीं चल रही। चल रही है तो कैसे चल रही है, किस स्तर पे चल रही है, किस प्रकार से चल रही है। रीढ़ की हड्डी में एकदम से जकड़न हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है, बहुत ज़्यादा पेन, इतना कि आप बैठ ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एनर्जी बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुई है। या तो मंत्र चैंटिंग में, मंत्र जाप में आपने कोई मिस्टेक कर दी है, या बीच में आपने जो संकल्प लिया था उसमें से आपने कुछ न कुछ जो है संकल्प तोड़ा है। तो ऐसे में अगर मैं ये सिर्फ ऊर्जा के स्तर पे बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं एक बार के लिए भक्ति, वैसे मूल वीडियो चैनल में सबका मूल, सबका जो बेस है भक्ति ही है, लेकिन भक्त भी अपने एक समय में एक स्तर पर, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी हैं,
तो एक स्तर पर एक समय में हर व्यक्ति को साधना करनी ही पड़ती है। बस इतना है कि जब भक्त होता है तो स्वयं भगवती उससे साधना कराती है, लेकिन उसको कहा जाता है कि बेटा इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना है, यहाँ रुकना है, यहाँ चलना है, यहाँ उठना है, यहाँ बैठना है। तो उस चीज़ को फिर साधक को, भक्त को पालन करना चाहिए। अगर उस बीच में कोई त्रुटि होती है तो खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो रीढ़ की हड्डी में जहाँ आपके मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र आदि आदि चक्र होते हैं, यहाँ पर आपको वैक्यूम पंप की तरह इस तरीके से फील होगा जैसे कि बाहर की ऊर्जा को वो अंदर की तरफ खींच रहे हैं। एक सक्शन पावर उसमें प्रोड्यूस हो जाती है कि वो अंदर खींच रहा है। इसमें एक चीज़ और होती है, आपकी प्राण और अपान वायु ये दोनों मिक्स होने लगती है। ठीक है, तो ये दोनों जब मिक्स होती है तो एक साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो उसको मृत्यु कहते हैं। ठीक है, परंतु ये मृत्यु किस चीज़ की है? ये मृत्यु होती है आपके जो जीवन चक्र है उसकी मृत्यु होती है, और मोक्ष की तरफ जो आपका मार्ग है वो खुल जाता है। क्योंकि जब ना आदि रहेगा ना अंत रहेगा तो अनंत में प्रवेश होगा। तो ये अनंत में प्रवेश करने का पहला स्टेप होता है। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर कोई प्रश्न हो कुंडलिनी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अलख निरंजन। सीताराम। जय मां काली।